तो देखो ध्यान से इधर, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? ब्रूस्टर का नियम पढ़ेंगे, ब्रूस्टर लॉ पढ़ेंगे। देखो होता क्या, समझो ध्यान से इधर, पहले समझ लिखो, अच्छा लिखो, जान लिखो इसमें। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित आपतित प्रकाश कोण की स्पर्शज्या उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। बराबर होता है क्या जी? इस नियम के अनुसार किसी पदार्थी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? बराबर होता है। अथवा करके भाषा लिख लो, एक नियम लिख लो, अथवा करके सही रहेगा। के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण आई पी की स्पर्शज्या के अपवर्तनांक लिखना म्यू क्वेश्चन में, म्यू ध्रुवण कोण आई पी की स्पर्शज्या के बराबर होता है। बात वही, बस घुमा बोल दिया गया, बराबर होता है। ठीक, यानी म्यू बराबर होता है tan आई पी। क्या है? tan आई पी। म्यू क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम क्या है? अपवर्तनांक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, मान लो वायु क्या है? सघन है, इसका अपवर्तनांक है। ठीक, अब मैं इसको प्रूव करता हूं, कैसे आया एक चीज प्रूव करते, ठीक है ना? जो नामदार, यानी ब्रूस्टर के नियम से बताया गया, सुनना ध्यान से, क्या बताया गया? अगर हम किसी प्रकाश तरंग को, ये क्या है? प्रकाश तरंग है, ये प्रकाश तरंग है। अगर हम किसी प्रकाश तरंग को हम किसी एंगल पर एक विशेष कोण पर क्या करते हैं? अगर बहुत सारी प्रकाश तरंगों को हम किसी विशेष कोण पर, विशेष एंगल पर क्या करते हैं? आपतित कराते। क्या जी? आपतित कराते हैं। तो होता क्या है? उससे हमको दो प्रकार की तरंगें मिलती हैं। कौन कौन से? एक मिलती है आंशिक ध्रुवित प्रकाश मिलता है, और दूसरा क्या मिलता है? समतल ध्रुवित प्रकाश। कौन जी? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ध्यान सुनना इधर, समतल ध्रुवित प्रकाश। इधर ध्रुवण के नियम में बोला क्या गया? ध्रुवण ने अपने प्रयोग में यही सिद्ध किया, अगर हम किसी प्रकाश तरंग को, जो बहुत सारी संख्या जी गमन कर रही हैं, उन सभी प्रकाश तरंगों को हम किसी निश्चित बिंदु पर किसी विशेष एंगल में करते हैं, आपतित करते हैं। वो तरंगे
चाहे वो तरंगे दो कंडीशन में होंगी, ये तो अपवर्तित भी होंगी, दूसरी क्या होंगी, परावर्तित भी होंगी। अपवर्तित क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम जाती है ना, तो क्या होती है, ठीक, अपने मार्ग से क्या होती थी, विद्युत अधीनों से हम लोग कहते हैं अपवर्तन, और प्रवर्तन क्या, दूसरे माध्यम पुनः लौट आना। तो मान लो बहुत अलग अलग प्रकाश की प्रकाश तरंगे हैं, अगर उनको एक विशेष एंगल पर आपतित किया जाएगा तो उस प्रकाश तरंग का अपवर्तन भी होगा और क्या होगा, प्रवर्तन होगा। जिसका अपवर्तन होगा वहां जो प्रकाश मिलेगा हमको कौन सा मिलेगा, आंशिक ध्रुवीय प्रकाश, और जिसका परावर्तन होगा वहां जो प्रकाश मिलेगा क्या मिलेगा। ये कौन कह रहा है, ब्रूस्टर। फिर से ब्रूस्टर साहब ये कह रहे हैं अगर बहुत सारी प्रकाश तरंगों को एक निश्चित एंगल पर, एक निश्चित कोण पर, किसी स्थान पर, किसी बिंदु पर ना आपतित किया जाता है, तो क्या होता है, वो प्रकाश तरंगे अपवर्तित भी होती हैं और क्या होती हैं, परावर्तित भी होती हैं। वो प्रकाश तरंगे अपवर्तित भी होती है, क्या होती है, परावर्तित होती है। तो जो प्रकाश तरंगे अपवर्तित हुई हैं वहां पर क्या मिलता है, वो कैसी प्रकार की तरंगे होती हैं, वो प्रकाश तरंगे आंशिक ध्रुवित होती हैं, आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। और जो प्रकाश तरंग क्या होती है, परावर्तित कैसी होती है, वो होती है समतल ध्रुवित प्रकाश। और हम लोग जानते हैं आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी ई वाला एंगल इस वाला ना, ई वाला एंगल क्या होगा, ये परावर्तन कोण है, ये अपवर्तन कोण ध्यान रखना, अपवर्तन कोण नहीं बराबर होगा, आपतन कोण ये क्या है, परावर्तन कोण जी, यानी ई वाला एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा। असुविधा से मान लो ये मिरर है, ए है ए है ओ, और ये क्या है बी, तो ए ओ बी क्या है, सरल रेखा नहीं सरल रेखा है, बताओ मैं प्रूव करता हूं कैसा है। लिखोगे, लिखना नहीं बनाइए, किसी का पहले चलना चाहिए, क्योंकि ए ओ बी एक क्या है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अब तुम लोग बताओ, जब हमने सरल रेखा बोलते, सरल रेखा बना को कितना होता है, 180 अंश ना। हाँ, सरल रेखा पर, सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। बताओ, तो हे वाला आईपी प्लस आई आर प्लस 90 बराबर कितना होगा, 180। तो नाम लिख लू, डायरेक्ट लिखू मैं, आईपी प्लस 90 प्लस आई आर बराबर कितना हो गया, 180। इसी कोई समस्या नहीं। बताओ, अब यहां देखो, तो आई पी प्लस आई आर बराबर कितना हो गया, 180 अंश माइनस 90 कितना है जी, आई आर को इधर ले जाओ, तो आई आर इधर रहने दो, यहाँ कितना 90 है ना, तो 90 माइनस कर जाएगा आई पी, इसको इसे रहने दें, या हम 90 का रेडियन लिखना चाहते हैं, तुम्हारा रेडियन लिखने के लिए, तो पाई बाई 2 माइनस, अभी इसका समाज में काम दिखा, आगे छोड़ दो, ऐसे हो गया। आई आर क्या है, परावर्तन कोण, आई पी क्या है, आपतन कोण। और ध्यान रखना, इसी कोण को ही, आई पी को ही हम लोग कहते हैं ध्रुवण कोण। क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण। ऐसे हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर कोण। क्या जी, हाँ ध्यान रखना, ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर कोण बोलते हैं, ध्यान रखना, दो ही नाम है इसका। अब बताओ, तुम लोग पढ़ चुके हो स्नेल का नियम, पढ़ नहीं पढ़ चुके हो दूसरा नियम, इसमें क्या नियम होता है, स्नेल का नियम। बताओ स्नेल का नियम क्या होता है, यू म्यू बराबर ना, म्यू और क्या होता है, साइन आई बटे, याद है भूल गए हो, याद है। तो आई क्या है जो आ रहा है, आ कौन रहा है, आ रहा है आई पी, आ रहा है आई पी, तो म्यू बराबर आ रहा है आई पी, और जो गया हुआ है आई गया तो ये ना जी, तुम्हें बराबर यहां दिखाया गया ही वाला है, ठीक। अब बताओ, अरे भैया आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण है, परावर्तन कोण कौन है, अपवर्तन कोण है, ठीक। बताओ यहां पर, तो म्यू बराबर साइन आई पी बटे
साइन आई का मान कितना दिया है, चाहे मैं लिख रहा हूं 90 माइनस है, चाहे पाई बाई 2 माइनस ए, वही लिखूं, चलो वही लिख दो 90 माइनस, 90 से माइनस क्या लिखा, आई पी लिख लिया, खुश। अब बताओ साइन 90 सीटा क्या होता है, कॉस सीटा होता है, ठीक, वेरी गुड। तो साइन आई पी बटे क्या हो गया, कास आई, और साइन अपान कास क्या होता है, साइन अपान कास क्या होता है, आ गया टेन आई, प्रूफ हो गया, यही था। एक ब्रूस्टर के नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण की, ध्रुवण कोण ये क्या है, हमने क्या बोला, आई पी ध्रुवण कोण है, ध्रुवण कोण के स्पर्शज्या, साइन को बोलते हैं जा, कास बोलते हैं कोजा, टैन बोलते हैं, ध्रुवण कोण के स्पर्शज्या के इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या क्या होता है, याद नहीं दिया हुआ ना, उसी के यहां पर घुमा के दिया गया है, किसी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या, आपतित प्रकाश, आपतित हो रहा है नहीं, आपतित प्रकाश के ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या उस माध्यम के अपवर्तनांक क्या होता है, किसी कोई डाउट, प्रूफ के साथ कर दिया गया, बनाओ फटाक से डायग्राम के साथ अच्छे से, पाठ नियम खत्म होगा, ठीक।